देश विरोधी विपक्ष और कांग्रेस कमजोर आत्मदिल वाले हम। आइए आज हम आपको एक ऐसी मनोवैज्ञानिक पराजय के विषय में बतलाएंगे जिससे आप इस किसान आंदोलन की भूमिका को समझ सकेंगे। नमस्कार, प्रशासक समिति के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों से हमारा निवेदन है कि देश हित में सरकार को काम करने दो। विनती है आपसे, अभी भी समय है। सच्चाई को पहचानो और आंदोलन स्थगित करके अपने अपने घर लौट जाओ। हम आपको एक मनोवैज्ञानिक पराजय के विषय में बताते हैं, शायद कुछ समझ आए और आप सही निर्णय ले सकें। वो 24 दिसंबर 1999 का दिन था जब काठमांडू से उड़ते ही IC-814 फ्लाइट का आतंकियों ने अपहरण कर लिया था। विमान में ज्यादातर भारतीय ही थे, पर जापान, बेल्जियम, USA, ऑस्ट्रेलिया सहित कई अन्य देशों के नागरिक भी थे। अपहर्ताओं ने 100 से ज्यादा आतंकियों की रिहाई और 40 करोड़ US की मांग भारत सरकार के सामने रख शुरुआत की। भारत की तरफ से उस समय आज के NSA अजीत डोभाल ये मामला संभाल रहे थे। देश सन्न था। ड्रामा पूरे 8 दिनों तक चला। अजीत डोभाल को तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कार्यवाही और बातचीत के सभी अधिकार दे दिए। सभी अन्य देश जिनके नागरिक विमान में थे, वो अटल के आतंकियों के आगे न झुकने के निर्णय के साथ खड़े थे। उधर इजराइल ने अपने इस तरह के मामलों से निपटने की विशेषज्ञ की सेवाएं भी हमें उपलब्ध करवा रखी थी और अजीत ने पैरा कमांडो की 3 टीमों को कंधार में कार्रवाई का जिम्मा सौंपा। अभी चीजें नियंत्रण में आने लगी थी। आतंकियों में भी घबराहट फैल गई और उन्होंने अपनी मांग सिर्फ 3 आतंकियों की रिहाई तक सीमित कर दी। पर तभी आतंकियों को एक जबरदस्त समर्थन मिल गया, जो तालिबानी नहीं बल्कि उस समय की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का था। इन्होंने पहले विपक्ष को भरोसे में न लेने की बेतुकी मांग के साथ उद्यम शुरू किया, जिस पर अटल जी ने सभी दलों की मीटिंग बुला उन्हें विकल्पों की जानकारी दी। इसकी अगले सुबह ही विपक्ष ने नेता भारत भर से IC-814 के भारतीय यात्रियों के रिश्तेदारों को ढूंढ ढूंढ के दिल्ली ले आए और उन्हें समझाया कि अटल सरकार सैन्य कार्यवाही करने जा रही है, जिसमें उनके रिश्तेदारों की जान जाना तय है। संसद को इन रिश्तेदारों और उनकी आड़ में विपक्षी पार्टियों ने घेर लिया और सैन्य कार्यवाही न करने तथा आतंकियों की बात मान लेने का दबाव बनाने को आंदोलन चालू हो गया। और चंद घंटों में मीडिया और मोमबत्ती गैंग भी सक्रिय हो गए। सभी बड़े शहरों में ड्रामा जोरों पर था और मीडिया दुनिया भर में इस तरह के मामलों में मरे यात्रियों की कहानियां दिखाकर भय को 7वें आसमान पर ले गया। अपहृत के रौंदले रिश्तेदारों को बार बार टीवी पर छाती कूटते दिखाकर कमजोर आत्मबल वाले भारतीयों की संवेदना के साथ खिलवाड़ किया। सिर्फ 24 घंटे में पूरे हिंदुस्तान में एक सुर में एक ही मांग हो रही थी, जब नेताओं के लिए आतंकी छोड़े जा सकते हैं तो आम आदमी के लिए क्यों नहीं। भारत में भारत सरकार की आतंकियों के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई का विरोध हो रहा था, वो भी जबरदस्त वाला। ये सारी खबरें न्यूज़ चैनल दिखा रहे थे, जिससे आतंकियों को भी खतरे की भनक लग गई और तालिबान ने 1000 हथियार बंद आतंकी लड़कों, टैंक, एंटी एयरक्राफ्ट गन से कंधार एयरपोर्ट को घेर लिया। विमान के चारों तरफ RDX लगा दिया गया और सैन्य कार्रवाई होने पर विमान को नष्ट करने की पूरी तैयारी कर ली गई। भारत सरकार 7 दिन से आतंकियों को दबाव में ले रही थी, कुछ लोगों के दोगले रवैये के कारण घुटनों पर आ गई। 31 दिसंबर 1999 3 आतंकी रिहा कर दिए गए। देश आज उसी जगह फिर आ खड़ा है। किसान के नाम पर किए जा रहे इस आंदोलन के नेपथ्य में सूत्रधार हैं चीन, पाकिस्तान, तुर्की और रंगमंच पर इनके मोहरे हैं कांग्रेस, जिहादी, वामपंथी, आपीए, खालिस्तानी और देश विरोधी मीडिया। और इनके साथ खड़े हैं अति संवेदनशील हमारे भोले भाले निरीह बंधु बांधव। किसान, गरीब, दलित शब्द सुनते ही जिनकी आंखों में आंसू, जुबां पर सिसकियां और छाती से दूध उतर आता है। आंदोलन में जिन्हें ये किसान समझ रहे हैं, वास्तव में उसमें कुछ अंग्रेज काल के जमींदारों का आधुनिक संस्करण है।
कुछ जिहादी, कुछ खालिस्तानी, कुछ पाकिस्तान समर्थक, कुछ स्वार्थी निर्लज्ज आपीय, वामपंथी और विपक्ष के भ्रतक कार्यकर्ता हैं। इनका मकसद किसान समस्या का समाधान कतई नहीं है, अपितु तीनों बिल निरस्त कराना है तथा तत्पश्चात धारा 370 आर्टिकल 35A को पुनः स्थापना करवाना है, जिसकी ये पहले ही घोषणा कर चुके हैं। सीए कानून का निरस्तीकरण, ये इनके मुख्य उद्देश्य हैं। सरकार को पंगु बना देना है कि वे अपने शेष कार्यकाल में भी कोई फैसले नहीं ले सके, कोई कार्य नहीं कर सके। आने वाली सरकारों को भी इसी प्रकार विपक्ष कार्य नहीं करने देगा। सरकार कड़ाई से पेश आती है तो टकराव होगा, और विघटनकारी तो यही चाहते हैं, दंगा फसाद हो, जान माल की हानि हो। उनका मकसद है खालिस्तान और पूर्वांचल में चिकन नेक पर कब्जा कर चीन को आमंत्रण देना। देश में एक शेरों का वर्ग है जो शैशवावस्था में से ही सियारों की संगत और पालन पोषण में अपना अस्तित्व ही भूल गया है। सियारों के साथ ही संवेद हुआ करता है और उनकी ही तरह झूठन सड़े गले भोजन को ही प्रसाद रूप में अहोभाग्य समझता है। ये शेर अपने अस्तित्व को पहचाने, आपके विरुद्ध होने वाली साजिश में आपको ही ईंधन बनाया जा रहा है, यह समझे और इन विघटनकर्ताओं का जमकर विरोध करे। अपनी सरकार को मजबूत करें ना करें, परंतु कमजोर ना होने दें। सभी राष्ट्र प्रेमियों, किसान भाइयों से निवेदन है कि सरकार को देश हित में काम करने दो। कहीं ऐसा ना हो कि हम विघटनकारी इन शक्तियों के मोहरे बन जाएं और अपने ही देश को बर्बाद करने वाले हो जाएं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट कर अवश्य बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। और हाँ, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।